हालेलुया जी। सब म्यूजिक के साथ क्लैपिंग करने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब क्लैपिंग करें। हालेलुया। सब क्लैपिंग करें, पीछे वाले भी आगे वाले भी। हालेलुया। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। रात की है बात न दिन के वती, रात की है बात न दिन के वती। छू भी न पाए मुझको वो है करीब, छू भी न पाए मुझको वो है करीब। रात की है बात न दिन के वती, छू भी न पाए मुझको वो है करीब। के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, सब क्लैपिंग करें। खुदावत के जलाल के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें। हालेलुया। सयाद के फंदे से वो मोहलिक वबा से छुड़ाएगा वो। सयाद के फंदे से वो मोहलिक वबा से छुड़ाएगा वो। रहेगा, तेरे संग रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, राहों में
हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को मेरे, राहों में मेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को मेरे। तेरी सब राहों में मुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे, फरिश्ते मेरी सब राहों में मुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा वो करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतले के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतले के साए में सकूनत करेगा, 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 सकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुमको छुड़ा के इज्जत को देगा, मुश्किल घड़ी में संग रहेगा, हर घड़ी को पूरा करेगा, हाथ पकड़ के संग चलेगा, मुरादें तुम्हारी पूरी करेगा, उम्र दराज़ी तुमको करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतले के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतले के साए में सकूनत करेगा, 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 सकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, रात की है बद ना दिन के वती, छू भी न पाए मुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वती, छू भी न पाए मुझको वो है करीब। अरे आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, अरे आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, वो गायब रहेगा, वो गायब रहेगा, वो गायब रहेगा, वो गायब रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा, 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 सकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता,
पीछे वाली बहनें भी हालेलुया सब सब हालेलुया सयाद के फंदे से वो मोहलिक बाबा से छुड़ाएगा वो सयाद के फंदे से वो मोहलिक बाबा से छुड़ाएगा वो छुपाने वाला हाथों से अपने बचाने वाला बालों में अपने छुपाने वाला हाथों से अपने बचाने वाला तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा 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 जो हक ताला के पर्दे में रहता राहों में मेरी हिफाजत करे ऐसे न लगने देगा पाँव को मेरे राहों में मेरी हिफाजत करे ऐसे न लगने देगा पाँव को मेरे फरिश्ते मेरी सब राहों में मुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे फरिश्ते मेरी सब राहों में मुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा ऐसा वो करेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा 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 जो हक ताला के पर्दे में रहता रात की है बात ना दिन के वती छू भी न पाए मुझको वो है करीब रात की है बात ना दिन के वती छू भी न पाए मुझको वो है करीब अरे आफतों से छुड़ाने वाला मुश्किल में साथ निभाने वाला अरे आफतों से छुड़ाने वाला मुश्किल में साथ निभाने वाला वो कायम रहेगा वो कायम रहेगा कायम रहेगा वो कायम रहेगा जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में जो हक ताला के पर्दे में रहता वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा सकूनत करेगा सकूनत करेगा सकूनत करेगा
कौन चर्चा में करेगा। दोनों हाथ उठाएं, आओ सब प्रेयर करना शुरू करो, उर्दू में, पंजाबी में, गैर जुबानों में। हालेलुया, प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया, आओ सब शुक्रगुजारी करो, थैंक्स करो। हर एक वक्त, हर एक लम्हा गम का हो, परेशानी का, डिप्रेशन का, उसे तुम्हारी जिंदगी से एक दिन जाना ही जाना है। अपने आप को खुदावंद के सामने हाजिर करो। खुदावंद, हर एक अच्छा टाइम मेरा हिस्सा बनेगा। खुदावंद, मेरी जिंदगी के अंदर हर एक अच्छा टाइम मेरा हिस्सा बनेगा। हालेलुया। खुदावंद, आज सुबह मैं इन हवाओं के अंदर, इन फिजाओं के अंदर, आज मॉर्निंग में मैं वर्ड को डिलीवर कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं वर्ड को डिलीवर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर अच्छा टाइम मेरा हिस्सा बनेगा। और हाथ उठाकर खुदावंद को आवाज लगाओ, यावे 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 यावे, जोर से यावे 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 यावे। उठाकर खुदावंद की हुजूरी में थैंक्स करो। खुदावंद, आज तू मुझे कुछ नया देगा। मैं जितनी कमजोरियों के साथ आया हूं, उतने ही जोर के साथ तू मुझे भरेगा। मैं जितने डिप्रेशन में आया हूं, उतनी ताजगी से तू भर देगा मुझे। मैं जितने डिप्रेशन के अंदर आया हूं, तू मुझे ताजगी से भर देगा आज सुबह। खुदावंद की रूह तुम्हें छुए आज सुबह। खुदावंद तुम्हारे हर एक प्रेशर को रिमूव करे तुम्हारी बॉडी से। हर एक कमजोरी को तुम्हारे बदन से दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। और तुम चके हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। राशो खुदावंद की हजूरी तुम्हारे करीब आए चर्च। तुम खुदा का थैंक्स करो। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगी, सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लगी, सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगी। गाओ, सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लगी। सजना नु जाके मेरी गल तुमी दसी, सजना नु जाके मेरी गल तुमी दसी। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगी, सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लगी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी, अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी, अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा
राजा नी सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी अंबरां ते रहंदा मेरे दिल वाला राजा नी सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी दोनों हाथ उठाओ चर्च खुदावंत की बारगाह में। मैं देखता हूँ खुदावंत की रूह तुम्हारे करीब आने वाली है। खुदावंत की रूह तुम्हें छू जाए। बोलो कलाम की रूह मेरे करीब आना शुरू करे। कलाम नाज़िल हो यीशु मसीह के नाम से। कलाम की कुदरत जारी हो। कलाम की रूह आए इन जीसस नेम। बोलो यीशु मसीह के नाम में वॉइस को वर्ड को डिलीवर करो, डिलीवर करो। प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। आगे पीछे दाएं बाएं खुदावंत तेरी बाएं आए। मैं आज का मसा आज की प्रेजेंस से बाहर जाऊं यीशु मसीह के नाम में। डिलीवर करो। सुननी हवाएं डिलीवर करो यीशु का नाम लेकर। दाएं बाएं आगे पीछे हर एक नापाक रूह, शैतानी रूह, जादूगरी की रूहों को फायर। सुननी हवाएं सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। 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 अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। सुननी हवाएं नी, सुननी हवाएं नी, सुननी हवाएं नी, सुननी हवाएं नी। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। हाय अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। सुननी हवाएं हाय सुननी हवाएं सुननी हवाएं हाय सुननी हवाएं सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। सुननी हवाएं मेरे कोलो होके लंगीनी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी। सुननी हवाएं अज सुननी हवाएं 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 जिथों दी तू लंघे मां माई मेरे लई तो जिथों दी तू लंघे जिथों दी तू लंघे जिथों भी तू लगे जिथों भी तू लगे जिथों भी तू लंघे नाम नासरी दा लई नी जिथों भी तू लगे नाम नासरी दा लई ने जिथों भी तू लंघे नाम नासरी दा लई तो जिथों भी तू लगे नाम नासरी दा लई तो हवाएं अज सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज मेरे को लंगी नी सुननी हवाएं अज मेरे कोलो लगी नी जिथों लंघे नाम नासरी दा लई नी जिथों भी तू लगे नाम नासरी दा लई ने जंप लगा
लगाकर ये वर्ड गाओ, जंप लगाकर, ताली बजाकर गाओ। है सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं नी, 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 सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी नी, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी नी, अंबरां दे उत्ते रहिंदा दिल वाला राजा नी, अंबरां दे उत्ते रहिंदा दिल वाला राजा नी, सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं, 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 सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी, 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 जिथों भी तू लंघी नाम नासरी दा दसी, जिथों भी तू लंघे नाम नासरी दा दसी, जिथों भी तू लंघे नाम सोने दा तू दसी, जिथों भी तू लंघे नाम सोने दा तू दसी, सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं, 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 सुननी हवाएं आज माड़े आंखों लंघी, सुननी हवाएं आज माड़े आंखों लंघी, अरशा ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी, अरशा ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी, दिल वाला राजा मेरा दिल वाला राजा, दिल वाला राजा मेरा दिल वाला राजा, अरशा तो आजा बस, अरशा तो आजा, अरशा तो आजा बस, अरशा तो आजा, दिल वाला राजा बस, दिल वाला राजा नी, दिल वाला राजा बस, दिल वाला राजा नी, जंप लगाकर गाओ और कहो, हाय अरशा तो आजा बस, अरशा तो आजा, 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 सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तकती है, सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तपती है, सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तकती है, सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तपती है, सच तेनू दसा मेरा नासरी ना मंगी है, दसा मेरे नासरी का मंगी है, सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तकती है, सुननी हवाएं कितने ठंडी कितने तपती है, सच तेनू दसा मेरा नासरी ना मंगी है, सच तेनू दसा मेरे नासरी ना मंगी है, सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं, 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 सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी नी, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी नी, अंबरा ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा ने, अंबरा ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी, मेरा राजा यसु राजा, यसु राजा, मेरा राजा मेरा राजा, यसु राजा, यसु राजा, यसु राजा, यसु राजा बस, यसु राजा यसु राजा, यसु राजा बस, यसु राजा, यसु राजा, यसु राजा बस, यसु राजा, यसु राजा, यसु राजा बस, यसु राजा, सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं, सुननी हवाएं आज, सुननी हवाएं, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी वे, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी वे, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी नी, सुननी हवाएं आज मेरे कोलों लंघी वे, अंबरा ते रहिंदा मेरे दिल वाला लाड़ा नी, अंबरा ते रहिंदा मेरे दिल वाला लाड़ा नी, मेरा लाड़ा यसु लाड़ा, यसु लाड़ा, मेरा लाड़ा यसु लाड़ा, यसु लाड़ा, जंप लगा कर ये वर्ड गाओ, मेरा लाड़ा यसु लाड़ा, यसु लाड़ा, 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 मेरा लाड़ा यसु लाड़ा, यसु लाड़ा,
लगी नी चलनी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी सुननी हवाएं अज सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी दोनों हाथ उठाओ खुदावन की बारगाह में दोनों हाथ उठाओ इन हवाओं के अंदर वर्ड को डिलीवर करो हवाओं के अंदर वर्ड को डिलीवर करो इन हवाओं के अंदर बोलो खुदावन मैं तुझे पुकारता हूँ मेरी आवाज तुझे पुकारती है मैं तेरी हम्द करता हूँ मैं तुझे जलाल देता हूँ तेरी हम्द हो तेरे नाम को जलाल मिले तेरी हम्द हो तेरी हम्द हो तेरी हम्द हो तेरी हम्द हो तेरा नाम मुबारक है हाँ सदा रहेगा वर्ड डिलीवर करो वर्ड डिलीवर करो चलनी हवाएं आज सुननी हवाएं आज सुननी हवाएं मेरे कोलो लगी नी बोलो खुदावन तेरा कलाम मेरे हमसाए के लिए मेरे पड़ोसी के लिए मेरी लाइफ के लिए आज नई हिकमत के लिए डिलीवर हो जितने लोग आज कमजोरियों के अंदर आए हैं आज खुदावन की हवा तुम्हें छुए और तुम आजाद किए जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाओ यीशु के नाम में सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी अंबरां ते रहिंदा मेरा दिल वाला राजा नी अंबरां ते रहिंदा मेरे दिल वाला राजा नी मेरा राजा बस यीशु राजा नी मेरा राजा बस यीशु राजा नी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी है सुननी हवाएं अज मेरे कोलों लगी नी हालेलुया खुदावंद का थैंक्स करो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले एक दूसरे के गले मिले जोर से मुस्कुराएं जोर से मुस्कुराएं हम किस पर बात कर रहे थे स्पिरिचुअल लेवल पर टाइम के साथ वक्त आहिस्ता आहिस्ता बंदे पर खुदा की जो ग्रेस है वो बढ़ती रहती है पर आपको कंटिन्यू चलना है हर हाल में चलना है चाहे जैसी भी कंडीशन हो को मर जाए तब भी आपको वैसे ही चलना है खुशी में भी आपको खुदा के साथ फेर रहना है ये नहीं कि आप खुशी में लोग खुशी में अपने आप को चेंज कर लेते हैं चलो ब्याह है इंज कर लो ये कर लो उसके बाद फिर खुदा नहीं चलना है घर में कोई मर्ग हो गई खुदा जब आपके घर में गम हो तब भी आपको नोट करता है आपकी जिंदगी में खुशी हो तब भी आपको नोट करता है आप खुशी में कैसे चलते हैं लोग दो टाइमों में ही गलती करते हैं मोस्टली वो गलती नहीं करते जब लोगों के पास खुशी आती है वो तब गलती करते हैं या जब उनके घर में गम आता है तब वो गलती करते हैं कोई भी नॉर्मल रूटीन में खुदा के साथ चलने वाला बंदा कभी भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता हर बंदा गलती करता ही उसी टाइम है या तो उसके घर में दुख हो खौफ हो बीमारी हो उसके अंदर वो गलती करेगा या फिर बहुत ज्यादा घर में आपके खुशी आ जाए तो आप वो काम करते हैं जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक नहीं आपने दाएं बाएं मुआशरे से सुना था चलो कोई बात नहीं खुशी है तो ये है वो तो ये यही वो हमारे तरीके हैं और इन्हीं तौर तरीकों से हम आज से नहीं जब से हमारी ये नस्ल इसी तरह से चल रही है ठीक है खुदा के साथ आपको सेम चलना है खुशी में भी वैसा ही चलना है गम के अंदर भी वैसा ही चलना है सेम कंडीशन के साथ चलना है आपकी पॉकेट में लाखों रुपए है तब भी आपने वैसे चलना है और आप कंगाल बैठे हुए हैं आपके घर में खाना नहीं है फिर भी आपने वैसे ही चलना है कंडीशंस बदलें जैसी मर्जी आए आपका अंदाज खुदा के साथ चलने का कभी भी नहीं बदलना चाहिए
कभी भी नहीं बदलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अच्छा फाइनेंस आया है, चलने का अंदाज बदल गया है, बोलने का, बैठने का, चर्च आने का, हर चीज बदल गई है। फिर खुदा वापस लोगों को उसी ट्यून पर ले आता है, उन्हीं हालात के अंदर ले आता है। वजह आपको अपनी खुदा के साथ मोहब्बत में फर्क नहीं लेकर आना, चाहे जैसी भी कंडीशन क्रिएट क्यों ना हो। साथ वाले से कहो, आज वो हवाओं पर बात करेंगे। ये सरमन आज पहली मर्तबा इस मजबे से डिलीवर हो रहा है और आपने फोकस से सुनना है। एयर के बारे में, हवा के बारे में, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, शैतान के लोग इस पर क्या करते हैं, खुदा के लोग अभी तक यहां पहुंचे ही नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं इस खित्ते के, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो इस जगह पर हम पहुंचे ही नहीं है। शैतान के लोग हमसे साल हर साल पहले इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइबल हवा, एयर, हम सांस तक महदूद है बस, या आंधी या तूफान तक महदूद है। आंधी आए, हवा बड़ी तेज है, आज हवा बंद है, आज हवा ठंडी है, आज हवा गर्म है। हमें महसूस होती है हवा गर्म है, हमें महसूस होती है हवा ठंडी है, हमें महसूस होती है हवा तेज चल रही है, हमें महसूस होती है आज हवा बड़ी मध्यम चल रही है। हवा एक ऐसी ताकत है जिसे महसूस करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और यही हवा आपको जिंदा रखे हुए है। जो चीज आपको नजर नहीं आती वो हमें जिंदा रखती है। खाने के अंदर जो, फूड के अंदर जो ताकत होती है, क्या हमें नजर आती है? वो ताकत हमें जिंदा रखती है। खाना फिर खाया जाता है और उसे खारिज कर दिया जाता है। जो चीजें हमें नजर नहीं आती एक्चुअल में वो हमें जिंदा रखती हैं। मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? खाना आपको नजर आता है, खाने की ताकत आपको नजर नहीं आती, पर वो आपको जिंदा रखती है। हवा महसूस की जाती है, कैद नहीं की जाती। हवा आपको जिंदा रखती है। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो हवा है। अगर हमारी बॉडी के साथ हवा का कनेक्शन बंद हो जाए तो आपकी बॉडी को किसी बीमारी की जरूरत नहीं, आप मर जाएंगे। पर आपकी बॉडी के अंदर हजारों बीमारियां हो, पर आपकी सांस चलनी चाहिए। फिर समझे, फिर ध्यान ना, अगर ताड़े साह बंद कर दिते जान ते असीं मर जाएंगे, लेकिन अगर साडे साह बाकी होण, सारे बदन में कीड़े पड़ जाएं, दोनों टांगे कट जाएं, दोनों हाथ कट जाएं, कान कट जाएं, इवन देन दिमाग का कोई हिस्सा फट जाए, पर आपकी सांस चलनी चाहिए। अगर आपकी सांस चलेगी तो डॉक्टर कदम उठाएगा कि मैं इस पर काम कर सकता हूं क्योंकि अभी ये जिंदा है, हाँ के ना। और सांस बंद कर दो, सारी बॉडी नीट एंड क्लीन हो, परफेक्ट हो, कोई जख्म ना हो, डॉक्टर उस पर कोई काम नहीं करेगा। फिर सुने, क्योंकि जो सरमन मैं यहां से भी देने वाला हूं, सुनने के बाद इस पर भी बड़े सवाल उठने हैं। तो आप लोग हाजिर नजर जान कर कहे, खुदावंद हम तेरी किताब के सामने हाजिर है। और एक एक चीज मैंने इसमें से पढ़ दी है और आपने मिस नहीं करना। बाद में मत कहना कि आप उधर वो अछू दाल चौल वाले को बह के तुसी कलाम दियां गल्लां करो ते ਤੁਹਾਡੇ दिमाग तो उत्तों लंघ दियां जान। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? ये बाद में आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। कोई कहीं फंस जाए, लटक जाए, अटक जाए तो ये मेरा मसला नहीं है। बेहतर है कि आप यहां पर किताब के सामने हाजिर हैं और आप यहां पर अच्छे से सुने। यहां से आप जाने कि आपकी बहुत सारी बरकतों, बहुत सारी चीजों का ताल्लुक, बहुत सारे कामों का ताल्लुक आपके हाथों के अंदर है, आपके इख्तियार में, आप उन्हें अच्छा कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले, फिर वापस आता हूं, पूरी बॉडी बंदे की बिल्कुल तंदुरुस्त हो और उसकी सांस बंद कर दे, डॉक्टर काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आपके बदन में सबसे जो कीमती चीज है वो सांस है। वो क्या है? और ये सांस बिल्कुल फ्री है। आप ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, ये फ्री है। सबसे कीमती चीज को खुदा ने आपकी बॉडी में फ्री रखा हुआ है। कितनों को मेरी बात समझ आई? सबसे कीमती चीज को खुदा ने आपकी बॉडी में बिल्कुल फ्री रखा हुआ है।
सबसे कीमती चीज मेरे नजदीक आपकी बॉडी में सांस है। आपका दिल निकाल कर हो सकता है डॉक्टर एक्सपेरिमेंट से किसी और का दिल लगाकर आपको चलाने की, जिंदा रखने की कोशिश करे। आपके लिवर चेंज हो सकते हैं, आइज बदल सकती हैं, पर सांस बदलने का कोई दूसरा अमल नहीं है। हाँ के ना? इसी तरह से जिस तरह से आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो सांस है। अगर आपकी सांस चलती रहेगी तो आपके बदन के सारे पार्ट्स को दुरुस्त किया जा सकता है। सबसे कीमती चीज सांस है और यह सबके लिए फ्री है। हाँ के ना? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज यीशु है जो सारी दुनिया के लिए फ्री है, पूरी दुनिया के लिए फ्री है। जो कोई चाहे उसमें से जितना चाहे वो ले सकता है, जितना चाहे वो उसमें से ले और अपनी लाइफ को प्योर करे। मैं यहां यीशु मसीह के लिए गाता हूं, यीशु मसीह की मुनादी करता हूं और शैतान के खिलाफ मैं पिछले 17 सालों से हूं, फिर भी लोग मुझे जादूगर कहते हैं, फिर भी लोग मेरे लिए यही वर्ड डिलीवर करते हैं। और ये छोटे मोटे नहीं, अक्लमंद पढ़े लिखे लोग। मैं यहां बैठा हुआ शैतान के खिलाफ तालीम देता हूं, जादूगरों के खिलाफ तालीम देता हूं, बीमारियों के खिलाफ तालीम देता हूं, गुनाह के खिलाफ तालीम देता हूं, यीशु मसीह की मुनादी करता हूं, यीशु मसीह की वर्शिप करता हूं। पर लोगों के कमेंट्स ये है कि हम जादू करते हैं। और अगर ऐसे जादू से दुनिया आ रही है तो ऐसा जादू हम हर रोज किया करेंगे। ऐसा जादू हम हर रोज किया करेंगे। बाइबल खोलो, इफिसियों का खत निकालो, 2 बाब, उसकी 2 आयत खोले। जितनी वर्सेस दूं इनको नोट कर लो या यूट्यूब पर आपने दोबारा सुनना है। 2 बाब उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसियों पहली आयत से भी मैं पढ़ सकता हूं। 2 बाब की पहली आयत, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तुम्हें भी जिंदा किया। आप ध्यान से सुने, बाइबल ये कहती है कि जो गुनाह के अंदर है एक्चुअल में वो डेड बॉडी है। और आप सिगरेट पीने वाले से, शराब पीने वाले से, गालियां बकने वाले से बंदे से कलाम सुनते हैं। आपको समझ आ रही है मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं फिर से वर्ड पढ़ता हूं, गौर से सुनो। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। और हम नशा करने वालों, गाली बकने वालों, लालची आदमियों से कलाम सुन रही होती हैं। यानी जो मुर्दा है वो जिंदा बातें सुना रहा है लोगों को। आप खुद सोचें कि कितना सेंसिटिव अमल है वर्ड सुनना, कितना सेंसिटिव काम है खुदा का कलाम सुनना। आपका चाचू दर्जन सिगरेट पीकर सोता है और रात को आपके घर में ज़बूर 23 पर आपको कलाम सुना रहा होता है। हाँ के ना? बाइबल कहती जिसकी बॉडी गुनाह के अंदर है वो डेड बॉडी है, और आप डेड बॉडी से कलाम सुन रहे हैं। एक बंदा रात को फेसबुक पर गंदी फिल्में देखकर 4-5 मैसेज गर्लफ्रेंड को करके उसके बाद सुबह सरमन डिलीवर करेगा और फिर बोलेगा मुनादी नहीं हो रही है। मुर्दा लोग मुनादी करेंगे और मुनादी सक्सेस हो जाएगी। साथ वाले से को शर्म की बात है यार। मुर्दा लोग मुनादी करेंगे और लोग जिंदा होंगे, ऐसा नहीं होता। दुनिया की तारीख उठाएं आज भी और किताब दी, जिंदा लोगों ने मुनादी किया है तो हजारों लोगों ने निजात पाई है। जिंदा लोगों ने मुनादी की है। यह सिंपल सी बात है। अभी मैंने अगली वर्ष पर बात की नहीं है। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इस आयत को जो 2 वर्स है जिस पर हम बात करेंगे, गौर से सुनो। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे, हवा की अमलदारी के हाकिम, हवा की अमलदारी के हाकिम, हाकिम हुकूमत करने वाला, इख्तियार रखने वाले को हाकिम, यानी हवाओं पर इख्तियार रखने वाला। कौन? हवा पर काम करने वाले लोग। ये खुदा के लोगों की बात नहीं हो रही। फिर सुनो जो मैं कहने वाला हूं।
तुम जो यहां मौजूद हो तुम सुनो, क्योंकि बाहर वाले यूट्यूब से सुनेंगे, वो आधा सुनेंगे आधा बाद में सुनेंगे, यहां दरमियान से उन्हें सुनाया जाएगा और वो हमाकत में चले जाएंगे। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम, हवा पर अमल करने वाले हाकम, हुकूमत वाले जो हवा पर इल्म करते हैं। गौर से सुना, हवा की अमलदारी। मैं इसको यूनानी लैंग्वेज के अंदर देख रहा था, कहीं प्रीच करने में मुझे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जब मैं यूनानी मतन को देख रहा था कि इसको गौर से समझें कि ये शैतान की दुनिया के बारे में पौलुस रसूल ने किस बंदे के बारे में लिख दिया है, क्योंकि आगे वो लिखते हैं हवा की अमलदारी के हाकम, यानी उस रूह की, पहले उसको हाकम कहता है, फिर हवा पर अमल करने वाला कहता है, फिर रूह कह देता है। रूह की पैरवी करते थे जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, यानी हवा चलती है और आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है और आप नाफरमान हो जाती हैं। आप कहते हैं पता नहीं मेरे मुंडा तो किते गया ही नहीं सी, मेरी कुड़ी तो किते गई ही नहीं, वो तो कभी भैड़े बंदे को बैठी नहीं, मेरा मुंडा तो कभी भैड़े बंदे को गया ही नहीं। कितने जान की लोड़ नहीं। हवा के जरिए भी आपके बच्चे नाफरमान बनाए जा सकते हैं। हवा के जरिए भी शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। यूनानी मतन अगर किसी ने पढ़ना हो तो जाकर पढ़ लें, वहां पर लिखा है, मेरे पीछे आपने यूनानी भी पढ़नी है, एखोंता तिस एक्सियोस तो एरोस। इसका मतलब है हवा की ताकत का शहजादा। यूनानी जुबान के अंदर पौलुस रसूल ने यह बताया कि हवा के शहजादे शैतान ने बनाए हैं, जिनको हवाओं पर इख्तियार है, जिन्होंने सिर्फ हवा पर इल्म पढ़ना है, दिन रात हवा पर इल्म पढ़ते रहना, हवा के अंदर वर्ड डिलीवर करने हैं। आपने लोगों को देखा होगा अपनी जुबान से वर्ड डिलीवर करने, फिर और अगर किसी खादम ने आयत पढ़ के फू कर देता तो भी तुहां जादूगर कह देना। अगर शैतान का बंदा इल्म पढ़े और इल्म पढ़ के फू करे, आप कहेंगे शैतान। अगर खुदा का कोई खादम वर्ड बोले और वर्ड बोलकर डिलीवर करे तो आप उसको जादूगर बोलेंगे। हालांकि बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा है जीसस क्राइस्ट ने रूल कुसुन पर फूका। फूका कैसे होता है? उसे जादूगर कह दिया, और जादूगर तो वैसे ही जादूगर है ना। आप मेरी बात को फोकस कर रहे हैं? ये आयत आप गौर से घर जाकर पढ़ें। हवा पर काम करने वाले लोग, हवाओं पर इख्तियार रखने वाले लोग, आपको शैतान को आपके घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। हवा तो आपके घर में आएगी आएगी, खिड़की रास्ते भी आएगी, एयर में आएगी, दरवाजों के रास्ते भी आना है। अगर आपने बाहर निकलना है, हवा को आप किसी भी जगह से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपने इसमें सांस लेनी है। हवा के जरिए काम करने वाली ताकतें, हवा के जरिए काम करने वाली रूहें जो हवा के अंदर, और शैतान के लोग हवा के अंदर अमल करके हवा के अंदर रूहें पैदा कर लेते हैं। और वही रूहें आपके बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं, आपके सामने बैठकर झूठ बोल रहे होते हैं, और आप कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है? ये तो अभी प्रेयर रूम से वापस आया, ये कैसे पॉसिबल है? इसने तो 40 दिन की फास्टिंग की है। आपके सामने बैठकर आपके बच्चे झूठ बोल लेते हैं। इतनी जुर्रत होती है उनके अंदर, हाँ के ना? और आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? पूरी दुनिया को शैतान ने नाफरमान बनाया, पागल बना दिया। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, मारने को दौड़ रहे हैं। मुझे बताए, जानवर इतने खतरनाक नहीं है जितने इंसान है, हाँ के ना? जानवर जंगल में रहते हैं खतरनाक, पर खतरनाक इंसान ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके गली मोहल्ले में इतने खतरनाक लोग हैं कि आप उनसे बच भी नहीं सकते। कितनों को यहां तक बात समझ आ रही है? जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, हवा पर काम करने वाले लोग, हवा पर इल्म पढ़ने वाले लोग, हवाओं पर जादू करने वाले लोग, और हमारा इनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं है। क्या है? किदा किदा ध्यान है ये तलहवाल। तुसी ना घर दी सफाई करो, जिड्डी मर्जी गंदी वाह है, तुसी प्यार रहन दो, गंद जो भी होता वेखी जाएगी। गंदी जगह पर खाना बनाकर साइड पर करके प्रेयर कर रहे होते, पाक हो जाए। क्या हो जाए?
हवा पर काम करने वाले, हवाओं को काबू में करने वाले। बाइबल में से अब हम आपको सिखाते हैं कि ये चीजें कहां कहां लिखी हैं और दर्ज की गई हैं, कैसे कैसे। मत्ती की इंजील खोलें 14वां बाब। अब आपने ये रेफरेंस नोट कर लेने हैं, लिखने हैं, ताकि आप इनको जान सके। बुजुर्ग मैथ्यू ने जो इंजील लिखी है 14वां बाब, उसकी आयत नंबर 30। सेंट पीटर रात के करीब जीसस क्राइस्ट झील पर चल रहे थे, कश्ती पर, झील पर चल रहे थे और वो कश्ती पर थे। पतरस ने, बुजुर्ग पतरस ने उनको देखा और कहा हम भी आए। 29वीं आयत, उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर हवा देखी तो की वेखी। पहले तो मैनू ये दसो, हवा नजर आंदी है? ये सेंटेंस कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ? गौर से पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ाई से वैसे पढ़ो। हवा वेखी जाती है? इंजील लिखने वाले ने सही लिखी है कि तो गलती की थी? अंग्रेजी वर्जन पढ़ लेना, यूनानी वर्जन जाकर पढ़ लेना। लिखा है हवा देखी तो डर गया। क्यों? क्यों? हवा तो वेखी जाती है नहीं। हवा कहां? ऐसा हो सकता है तेज हवाओं के सबब से उसने, हवा चलती, हवा उसे महसूस हुई। हवा देखी जाती नहीं है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग, रात का पहर था। लिखा है हवा देखी। इसे आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा। मैं इस रेफरेंस को मैंने दिया है, इसके बाद मैंने और भी आपको दूंगा ताकि आप और करीब चले जाएं। लिखा है यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो, हवा वहां खतरनाक चली नहीं, हवा तेज चली नहीं, ना तो वहां पर तूफान था, ना वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, ना प्रेशर था। लिखा हवा देखी तो डर गया। अगर सेंट पीटर के बारे में आप लोग जानते हैं तो सेंट पीटर वो हैं जो आलमे अरवा की रूहें देख लेते थे। याद है कि नहीं? मैंने क्लास के अंदर भी बताया था, बुजुर्ग पतरस की स्पिरिचुअल आइज इतनी ज्यादा ओपन थी कि वो स्पिरिट्स को देख सकता था, वो रूहों को देख लेता था। आप पतरस के खत पढ़ लें जाकर। और जब वो चल रहा था तो वहां पर जो हवाओं के अंदर स्पिरिट थी, जैसे ही उसने देखी वो उनसे खौफ खा गया। अगर अब आप मेरी बात को आसानी से समझें, मैंने पहले कहा यह सरमन आज यहां से डिलीवर हो रहा है, आपको यहां से सुनना है, क्योंकि जो मैं सुना रहा हूं मैं उन लफ्जों का जिम्मेदार हूं कि मैं आपको क्या दे रहा हूं। और आप जाकर दाल पकाने वाले से सुनेंगे, यह आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। लिखा है जब हवा देखी, वहां पर तूफान नहीं चला। फिर पढ़ते हैं आगे, आयत नंबर 30। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा ऐ खुदावन। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कम में तका, तूने क्यों? जब आप ईमान की राह पर चल रहे होते हैं तो शैतान आपके अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा खौफ पैदा करता है, आप अपना मकसद छोड़कर भाग जाएंगे। जिस जगह खुदा आपको कॉल करके बुलाएगा, वहां से शैतान आपकी दुम पर ऐसी आग लगाएगा कि आप वो जगह छोड़कर भाग जाएंगे। और मैंने लोगों को देखा, मुर्दा जगहों पर लोग बैठे रहेंगे, हिलेंगे ही नहीं। जैसे मैंने इसको आज पढ़ा है, आप भी इस तरह से पढ़े। बुजुर्ग पतरस की स्पिरिचुअल आइज ओपन थी। हवा के अंदर वो डीमंस को, जैसे ही वो चल रहा था, क्योंकि वो जानती थी कुव्वतें कि अगर ये पतरस, ये पीटर आज पानी पर चलकर जीसस क्राइस्ट के पास आया तो पीटर के बाद लाखों लोग पानी पर चलेंगे। और वो जानती थी कि जीसस क्राइस्ट को तो वो रोक नहीं सके। आपको क्या लगता है, झील पर रात को एक बंदा चल रहा है तो क्या डीमंस, हवाओं की कुव्वतें, मैंने रेफरेंस पढ़ दिया है, ठीक है, रेफरेंस मैंने पहले पढ़ दिया है। हवाओं की पावर्स होती है, हवाओं पर अमल। और अगर जीसस क्राइस्ट चल रहे थे तो डेफिनेटली बात है कि वो सारी कुव्वतें देख रही थी, लेकिन वो उसको नहीं गिरा सकी। पर पीटर के सामने वो जाकर खड़ी हो गई हवाएं। राती जो चलने आ ते कन्ना दे कोलों शां दी आवाज आंदी है, फिर इन्हें हवा दी आवाज आती है ना, लहरों की आवाजें, तो वो हवाओं की आवाजें हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बाइबल कहती है, ठीक है, ये बाइबल कहती है कि ऐसा होता है। जब हवाएं चलती हैं, वो सारी पावर्स को जब उसने देखा तो एकदम से खौफ खाया। एक बंदे को ये पता नहीं मैं पानी पर जा रहा हूं,
उसे पानी से डरना चाहिए था या हवा से? हवा से डरा था। साथ वाले से पूछो बाजी क्या कह रहे हैं वो। भाई पानी ते टुरना मसला, हवावां ते नेरियां ने पहली बारी नहीं देखी, पहली बारी वेखणियां हन। मैं इस रेफरेंस को प्रूव करने के लिए बातें कर रहा हूं। सुनने वाले के लिए, कबूल करने वाले के लिए छोटी सी बात काफी है। मेरी बात सुने, पानी पर चलना टेम्पटेशन थी कि पानी पर चलकर जाना है, उसको पानी से डरना चाहिए था। हवा से क्यों डर रहे? तुसी पहली बारी हवा वेखी है, हवा से वो क्यों डर रहा है? हालांकि चल वो पानी, उसे पानी की तरफ देखकर डर आना चाहिए कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो वो हवा को देखकर डीमंस ने, जो एयर पावर रखती हैं, जो हवा की ताकत रखती हैं, उन कुव्वतों ने जब उसे अपना दीदार दिया तो उन्होंने कहा होन तमा गया ही गया। अच्छा, कभी भी आप तजर्बा कर लें, रात को आप जा रहे होते किसी जगह पर, जिस जगह जाना उस जगह से नहीं आप डरते, रास्ते में आप उस तन्हाई और खौफ, उस तन्हाई से डरते हैं, उस सिचुएशन से डर रहे होते हैं। सन्नाटा छाया ही, कोई शय नहीं, मैं कला ही टुरिया जावा ते मेरे सावां दी आवाज भी आवे ते मेरे दिल दी ठक 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 ठक। और रात को आप सो जाएं, आपकी घड़ी की आवाज भी आती है, टक टक टक, इतनी खामोशी हो जाती है। फिर सुने, और हम लोग ये नहीं मानेंगे, हम लोग मानते नहीं है। लोगों से कहें ओ ना कन्ना दे ओ अच्छा डो इंज भी हुंदा है ते जिंज तू महंगिया ना होया इंज भी नहीं कदी। कितनों को मैंने एक ही रेफरेंस, इस पर तवील बात, ये खत्म ना होने वाला रेफरेंस है, आप जितना डीप चाहे इस पर बात करते रहें। पीटर को पानी से डरना चाहिए था, वो हवा से डर रहा है। जब आप अपने बड़े के सामने जाकर खड़े होते, उस टाइम शैतान हवा को यूज करता है। शैतान जानता है कि मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा, उस टाइम शैतान एयर को यूज करता है, हवा को यूज करता है कि अपने बड़े के सामने कैसे झूठ बोलेगा। हवा की ताकतें जाकर वर्क करती है। चले मैं आपको आसान करता हूं, जब स्कूल में टीचर बच्चों को बुलाता है, अब बच्चों को पता होता है कोई गल मैंने बुला लिया टीचर ने, तो बच्चे वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेम लाइक ऐसा ही होता है। जब आप बड़े के सामने जाएंगे, आप वहां पर जाकर छुपाना और झूठ बोलना शुरू कर देंगे। एयर के जरिए आपकी जिंदगी में शैतान आपको कंट्रोल कर सकते हैं। चलें जी, अपना फोन उठाओ सारे। पहले तो ये साबित करेंगे हवा ताकत रखती है। सारे फोन उठाओ। कर्ज यार, कर्जा लेना तो फुट चुक लो, मेरे कहने भी चुक लो, होरे को बरकत ही मिल जाऊ यार, की पता हुंदा है वक्त भले वक्त दा खुदा हो रहा। अज तुहानू फोन चुकन ने कुछ देना है फिर ठीक है, अज तुसीं चुकन नहीं दे ते नाल दिन बरकत मिल जाए, यार मैं चुके ही नहीं। फोन उठाओ। इस फोन की सारी ताकत हवा से है। कहां से है इसकी? आप लिखकर हवा में तो डिलीवर करते हैं सब कुछ। रेडिएशन जिसे कहते हैं, यह फोन हवा से तो चलता है। हवा के अंदर आप वर्ड डिलीवर कर रहे हैं, आपकी उंगलियों के लिखे हुए वर्ड डिलीवर होते हैं और काम करते हैं। आ जड़ा 5 किलो का फेस है, चो निकले तो कख नहीं करनगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? फिर सुनो, ये फोन जो है, जिसको आप फोन कहते हो, ये मोबाइल फोन जो है, ये इसकी पावर ही हवा है। एयर इसकी ताकत है, ये एयर की वजह से चलता है। अगर खुदा हवा को, फिजा को खत्म कर दे तो आपके फोन डेड हो जाएंगे। रेडिएशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, एयर के जरिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरी ये आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? चलो शुक्र शुक्र, इन्ना समझ आती है। उन्हें मत कहन स्पीकर के जरिए, मत कहन मैक के जरिए। सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें खुदा ने इंसान को अकल दी है कि वो बंदा बोलेगा दूर तक सुनाई देगा। एयर के आवाज, ये सारा अमल यही है। और हमने, क्योंकि हमारी अकल महदूद है, अकल मोटी है, ठीक है, अकल की है, उतो मझ का दुध पीने ही है, काली है, दुध चिट्टा देंदी है। साडे नाल ते कोई एक मसला ते ना जुड़िया दा, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।
तो ये सारी सारी चीजें हम पर अफेक्ट करती हैं। हवा, पानी, खाना पीना, सारी चीजों का अफेक्ट होता है हम पर। कितनों को समझ आ रही है? अगली बात सुने, यूहन्ना की इंजील निकालो, मैं रेफरेंस देता जा दूंगा और आपने पढ़ते जाना है, बाद में नहीं कहना आज फिर कोई नई बात उन्होंने कर दी है। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8, हवा जिधर चाहती है चलती है। यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता वो कहां से आती है। और जीसस क्राइस्ट कौन सी बात कर रहे थे? आपको मालूम है कि आपके सेल फोन के अंदर आवाज कहां से आ रही है? जदों और मैं सुनते नहीं कि कहता है सिग्नल, तो आप अपने फोन को ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ठीक, हाँ इतल सही आउंदे नहीं पे, आहो उत्थे ठोर जाओ, उत्थे सही आउंदे नहीं। हवा के जरिए वॉइस क्लियर हो जाती है। इनू अकल की हो जाए तो जी मैं कहना इनू जादूगरी की हो जाए। शर्म नहीं ना आती वेलो दुनिया नू। साइंस बनावे, साइंस तरक्की कर गई है, खादम समझावे तो समझ नहीं आती। अकल मोटी है ना। साइंस ने कर दिया तो इसको अकल कह दिया लोगों ने, बड़ी तरक्की है। तो जो मैं समझा रहा हूं यह वजूद है, हवा का वजूद बना दिया गया है कि यहां से एयर सिग्नल ड्रॉप होते, इसको हिलाया जाता है। जीसस क्राइस्ट की एजुकेशन देखे कैसी, उसने कहा हवा जिधर चाहती है चलती है, तो उसकी आवाज सुनता है पर नहीं जानता कहां से आई है। हमें आवाज सुनाई देती है, हेलो मामा, हेलो टीना, आवाज सुनाई दी पर आई कहां से ये हमें मालूम, ये मालूम नहीं। आगे स्पिरिट का जिक्र किया उन्होंने, लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ, आयत नंबर 6, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। आपकी बॉडी एक दिन इस मुकाम पर जा सकती है, आप यहां से गायब होकर किसी और जगह पर भी दिखाई देंगे। साधु सुंदर सिंह जी सेम टाइम में लोगों को दो दो जगह पर दिखाई दिए, तारीख की किताबें पढ़कर देख लो। हाँ के ना? उस लेवल तक आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। कबूल तो करो हाँ यार, तू कहा हाँ ओए हाँ ओए हाँ ओए हाँ नाल दे ला का हाँ ओए हाँ कहता पे ओए। स्पिरिचुअल रैलम के अंदर आपको जाना है। आप यहां से गायब होंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे। बाइबल में पढ़े, जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है, वो लिखा है वो उनकी नजरों से गायब हो गया। आसी ओंची गवाचे हैं ते वो हाँ किथों गायब होना है? नहीं ना मेरी, कितनों को मेरी बात समझे? स्पिरिट के रैलम में आप इतना ऊंचा जा सकते हैं। साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़े, जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़े, फिलिपस के बारे में पढ़े। स्पिरिट उसको उठा कर ले गई, गायब कर दिया। स्पिरिट हवा, आप हवा बन सकते हैं। आप हवा की तरह की ताकत बन सकते हैं। मैं भी नहीं बना, मैनू बस अकल आई है, वेखो मैं तो दुआ करना मैं बन जा, मैं इथों गैप ही होइया करा, किसी लब्भा ही ना। फिर आयत पढ़ते हैं, शायद पढ़ने से समझ आए, इस पर मैं ज्यादा। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म कभी गायब नहीं होता। जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करो कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है। जब आप स्पिरिट के अंदर पूरे कैद हो जाएंगे, आपको जहां चाहेगी स्पिरिट गायब करके ले जाएगी, एयर के जरिए। किसके जरिए? आप हवा की ताकत बन जाएंगे, हवाएं आपको जहां चाहेंगी ले जाएंगी। आपकी बाइबल में इतनी बड़ी एजुकेशन है, इतनी डीप एजुकेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपको कितना ताकतवर बनाने की एजुकेशन देती है। शैतान मातम करेगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो। एंजल्स, खुदा जब बोलता है, हेवन के अंदर गॉड बोले, एयर के जरिए वॉइस आपके हार्ट के अंदर आती है। आप सोचते होते हैं मेरे बंदा चर्च में बैठा है, चर्च में बैठे उसको पुट्ठा ख्याल शुरू हो गया, ए जेड़ी गल सुनांदा ही ना पिया तेरा पास्टर सही नहीं हुआ है। कहां से ख्याल आया उसको? एयर के जरिए सिग्नल आ रहे हैं उसको। बैठे बैठे लोग ऑपोजिट सोचना शुरू कर देते हैं। मैं क्यों लोगों को हिलाता रहता हूं, हिलो बाजी हिलो, कि जेड़ी तेनू हवा पई आउंदी है ना लांबियों चांबियों,
फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, मैं बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहां पर, बड़ा ही मुश्किल है इस सरजमीन पर। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है अगर खुदा हमारे साथ है। स्पिरिट में, रूह के अंदर, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। ताज्जुब ना करो, मैंने तुझसे कहा नए सिरे से पैदा ना। हवा जिधर चाहती है चलती है, तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कहां से आई। और जो रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। आप ये फुल्ली एजुकेशन है। जीसस क्राइस्ट उसको बता रहे थे रब्बी को कि मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझे वो एजुकेशन बताता हूं कि तू रूह के अंदर चला जा, तू यहां भी होगा और यहां से गायब होकर चला जाएगा। मैंने कभी ये जादूगरों के बारे में सुना था कि वो गायब होकर दूसरी जगह चले जाते। उन्होंने अकल कितों नहीं आई, उन्होंने तो ले ली ताडे कोलों। कहते हैं ना हम, उनको ये अकलें कहीं से नहीं आई। साधु सुंदर सिंह के बारे में, जो इस दौर का 18वीं सदी का था, उसके बारे में मैंने पढ़ा। वो एक टाइम में 2-2 जगह पर नजर आने वाला बंदा था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आगे बढ़े। अमाल चैप्टर नंबर 27, 7वीं आयत को पढ़े। अमाल की किताब चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 7। और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कुंदस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी। हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी। हवा हमारे खिलाफ थी। और ये वही पौल है जिसको खुदा के फरिश्ते जहाज में आकर मिलते थे। एंजल उसको लाइव मिलते थे। परेशान ना हो, इस कश्ती में जितने भी लोग हैं उनके सर का बाल भी नहीं, वो कश्ती के अंदर सफर कर रहा था। हवाएं, शैतान के पास ये आखिरी फार्मूला होता है। कोई बंदा आपके घर नहीं जा सकता, कोई रिचुअल आपके घर पर नहीं हो सकती। ये शैतान का आखिरी हरबा है, हवा के जरिए काम करना। लोगों के घरों में ब्लड आ जाता है, खून के छींटे। कितने लोगों के घरों में आए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ बाजी, इधर मर्दों ने कितने? हवा के जरिए आते हैं। आप गवांडियों को तंग करते रहते हैं। मैनू नाल दी ते वैसे ही शक है, डेली शाम ਨੂੰ टुर जाती है। एयर के जरिए, किसके जरिए? हवा के जरिए ब्लड। आप कभी चल रहे होते हैं रोड पर चलते हुए पानी के छींटे आप पर पड़ते हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बाजी तेरे ते थोड़े छट्टे पैंदे ने, तो बहुत हाथ चुक ले। ज्यादा क्यों कादियां तानू शर्मा ने? हुणे पूछो ना भाई 10,000 रुपया किनू चाहिए? पानी के छींटे किस पर पड़ते हैं? हाथ उठाओ। ये देखो, ये सारा कर्स है। ये जितने लोगों ने हाथ उठाए ये लानत है जो शैतान इन पर करता है। एयर के जरिए पानी लानत की जाती है हवा पर। हवा पानी को उठाती है और आप पर आकर फेंक देती है। उनका मकसद पूरा हो जाता है। हवा के जरिए आपके बिजनेस पर, आपके फाइनेंस पर, आपके बच्चों पर शैतान का आखिरी जो वसीला या हरबा है वो एयर को यूज करना है कि हवा को गंदा कर दो। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो, ऑक्सीजन जो है वो दरख्तों से निकलती है। और जब ऑक्सीजन दरख्तों से निकलती है तो बाइबल पढ़े, शैतान के लोग हरे दरख्तों के नीचे बैठकर अमल करते थे। पढ़िए बाइबल आपने। शैतान के लोग हरे दरख्तों के नीचे बैठकर, आपने कभी देखा होगा हरे दरख्तों को सारे सगन उनके साथ करना, तो वो वहां पर ये काम करते थे कि ऑक्सीजन यहां से निकलेगी, एयर निकलेगी, हवा निकलेगी और हम उस पर अमल करेंगे। और उस हवा, ये हवा जो है इस शहर की तरफ जा रही है। हवा के अंदर काम करने वाली रूहों को यहां से ही सब कुछ कर दिया जाएगा। हवा के अंदर रूहें कैसे पैदा होती हैं? ये एक डीप चीज है, ये एक डीप मिस्ट्री है। मुकाशफा की किताब, खुदा के एंजल्स कैसे काम करते हैं एयर के अंदर, 16वां बाब आयत नंबर 17। खुदा के
ये नया नेहदनामे से पढ़ रहा हूं, न्यू टेस्टामेंट से पढ़ रहा हूं। एंजल हवा पर काम करते हैं ताकि हवाओं को कंट्रोल करके किसी तरीके से अपने लोगों की निजात। मैं बड़ा परेशान होता हूं, इतना कलाम सुनाने के बाद, इतना कलाम सुनाने के बाद लोगों के अंदर बेदारी, लोगों के अंदर वो काम क्यों नहीं? तो खुदा फिर जब भेद बताता है ना, फिर मैं कहना नहीं हालाते बड़ा टाइम लगना है सानू। वो कहता है ये लोग तो वो बातें नहीं मानते जो तू उनको सिखा रहा है, तू इनको हवाओं पर जाकर बता। हवाओं पर तो आपने अभी तक काम ही नहीं किया, आप लोगों के अंदर बेदारी लाने की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग गुनाह छोड़ दें। जी मैं पढ़ता हूं 16वें बाब की आयत नंबर 17, और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा। किस पर उल्टा? हवा पर। खुदा का फरिश्ता रिचुअल कर रहा है, रस्म कर रहा है, वो हवा पर प्याला उंडेल रहा है, उसको काम करना है फिजाओं के अंदर। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां, आवाजें, गरजें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो, और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। अब आप मुझे बताएं, पहले उसने हवा पर कोई काम किया, बाद में हवाओं के अंदर बिजलियां पैदा हो गई हैं, गरजें पैदा हो गई, लेकिन पहले उसने कोई काम किया, कोई रिचुअल किया है खुदा के फरिश्ते ने। ये जो आपको बिजलियां नजर आती हैं, बद्दल चमकते हुए बिजली, इसके लिए आसमान वाले कोई काम करते हैं फिर चमकती हैं। ये ऐसे ही नहीं सारे काम होते, हवा पर काम करना पड़ता है उनको, एयर के अंदर वो वर्क करते हैं, फरिश्तों को काम करना पड़ता है, फिर आपके लिए बिजलियां चमकती हैं। तूफानों को जीसस क्राइस्ट, जब आपको मालूम है वो जा रहे थे एक शहर के अंदर मुनादी, तो लिखा है वो कश्ती के अंदर सो रहे थे, लिखा है तूफान आया, लिखा है हवा को उसने डांटा, तो हवा उसके खिलाफ क्यों हो गई भाई? जिसके लिए लिखा है जमीन और आसमान उसके इख्तियार में है, तो जमीन और आसमान उसके इख्तियार में है, और हवा को उसने डांटा साइड पर हट जा, तो हवा उसके मुखालिफ चल कैसे सकती? मुझे आप ये बताएं। देखा, हवा को, पानी को, शैतान चीजों को महदूद जगह से लेता है, यानी शैतान पूरी दुनिया की हवा को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर आपके लिए मखसूस एरिया को वो कंट्रोल कर सकता है। फिर वर्ड सुने जो मैं कह रहा हूं, शैतान पूरी दुनिया की हवा पर काम नहीं कर सकता, आपके लिए वो महदूद एरिया, महदूद जगह पर हवा को काबू में कर सकते हैं। आपके घर की एयर को वो काबू में कर सकते हैं कि इसके घर में जितनी भी हवा इंटर हो वो लानत से भरी इंटर हो। आपको मालूम है पर्दे हैकलों में क्यों लगाए जाते थे? पर्दों का पर्पस क्या था? एयर भी अंदर इंटर ना हो, जब वो करेंगे फिर खोलेंगे। जब खुदा की ये वो सारा जो है कल का पर्पस था, उसमें पर्दे लगाना, कहीं से एयर इंटर ना हो। ये सारे बड़े भेद हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हम हर चीज को बंद कर दें, एयर इंटर ना हो? आपको इसके बाद मैंने हल बताना है ताकि आपको भी हवा पर काम करना है, आप भी हवा पर काम कर सकते हैं। कैसे काम करना है? हिजकिय्येल की किताब निकालें, कैसे वर्ड डिलीवर करने हैं, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। हिजकिय्येल चैप्टर नंबर 37, 37वां बाब, आयत नंबर 9, 37वां बाब आयत नंबर 9, इनको लिख लें, इन पर काम करें। दाएं हाथ उठाओ, बोलो आज मैं हवा के भेद को जान रहा हूं, मैं हवा को कंट्रोल में करना सीख जाऊंगा, मैं एयर पर काम करने जा रहा हूं। आज के बाद ये हवाएं भी शैतान को जीने नहीं देंगी। आमीन। चले जी, पढ़ते हैं 37वां बाब आयत नंबर 9। कैसे डिलीवरेंस होती है हवा पर, हवा पर कैसे वर्ड डिलीवर किए जाते हैं। तब उसने मुझे फरमाया, हिजकिय्येल एक ऐसा नबी है जो एंजल देखता है, एंजल इससे मिलते हैं, 365 दिन का फास्ट करता है। कितने दिन का?
जौ, बाकला, मसूर की रोटी, ये इसी का फास्ट है। ठीक है, एक एक करवट पर, एक साइड पर। वो एक बंदा है करवट वाला, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। एलवी शाह आओ, भाग क्या आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ। मैं इसकी पहले कंडीशन आपको बता दूं, हवा पर कैसे काम उसने किया हिजकिय्याल ने। इधर लेटो, करवट पर लेटना, पीछे 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 हो ना, लेटना वक्की पार नहीं देखना, ऐसे टांगे सीधी करो। ये करवट है। 10 दिन एक साइड पर लेटे रहना है, कर लेंगे? हो जाएगा। रात 4 से 6 घंटे आप सोते हैं, कितनी मर्तबा करवट बदलते हैं? बाइबल पढ़ना, हिजकिय्याल चैप्टर नंबर 3 से लेकर 8 तक पढ़ लेना, 5 तक, 6 तक पढ़ लेना। आप देखना कि हिजकिय्याल के साथ खुदा क्या करता है। आए, चलो ठीक है, उठ जाओ। तब उसने मुझे फरमाया, नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, हवा से। अब हवा में स्पेशल डिलीवरेंस करनी है। हवा से नबूवत कर ए आदमजाद, और हवा से कह, किससे कह? बूटे से कह, सकीना से कह, पादरी से कह। यह बाइबल में आपने पहली मर्तबा सुना होगा, हवा से कह कुछ, हवा से कह, तेरी सुनेगी। हवा के साथ बात कर, वो सुनेगी। हवा काम करेगी तेरे लिए। हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वह जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हो गई, एक निहायत बड़ा लश्कर। ये वो सूखी हड्डियों वाला वाक्य होगा, यही है जी? यहां कोई और होएगा? हड्डियां वाला ही है। हड्डियों पर जान डालने के लिए उसने कहा हवा के तरफ मुंह कर और हवा पर नबूवत कर, और उसे कहा चारों तरफ से आओ। ठीक है, हवा पर वर्ड डिलीवर करने। मैं लोगों को आप जो बोलते हैं, अब आपने खास बात, आप जो बोलते हैं अपने कमरे में बैठकर, मैंने कहा रात को 12 बजे के बाद फजूल बातें, पादरी होवे, पावे भैन होवे, पावे फुफ्फी होवे, पावे चाची, फजूल बातें किसी के साथ मत करो। रात को एयर पावर जो होती है, जो शैतान होते हैं, वो रात की जो एयर पावर होती है, चांद की रोशनी की जो पावर होती है, वो उसके अंदर काम करते हैं। आपके वर्ड, आपकी वॉइस जब डिलीवर हो रही होती है, तो वो उसको सूंघते हैं कि इस वक्त किसको इश्क चढ़ा हुआ है। 12 बजे के बाद फजूल बातें किसी के साथ, चाची, ताई, मामी, फुफी। और ये जो लोग कहते हैं ना, असी बाइबल सुनाने हाँ पे, ओनू कलाम सुनाते हाँ पे, ते असी मुनादी पे करदे सां, 5 मिनट मुनादी ते उदों बाद शादी, ते फिर बर्बादी। फिर कहना मेरा ये इरादा तो नहीं था, ना जाने चुपके चुपके कैसे हो गया। जदों तुसी चुपके चुपके लगे हो तो चुपके चुपके ही हो गया। सरेआम कर दे ना, आप ही पता लग जाता। रात 12 बजे के बाद, साथ वाले को बताओ, कभी भी सेल फोन पर किसी से फजूल बातें नहीं करनी। काम की बात करो, जरूरी कोई बात करनी है वो करो, बस दैट्स इट। फिर सुनो, जब मैं अक्सर बोलता हूं आपको, आप अपने छत पर जाओ। अब सुनो, इधर देखो सारे, छत पर जाएं, छत में जाकर फिजा के अंदर वर्ड डिलीवर किया करो। खुदावंद इन हवाओं के अंदर मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूं। इन हवाओं के अंदर चले, मुझे बताएं, आसमान पर आपकी प्रेयर किसके जरिए पहुंच जाती है? हवा है। हवा के अंदर वो लफ्ज बनते हैं, और वो लफ्ज जो होते हैं हवा के जरिए आसमान पर। अभी हम गा रहे थे, हवा के जरिए आप मौसीकी वो जब सुनते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, तो हवा के जरिए आपके कान सुनते हैं। तो मैंने कहा दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हवा है, और ये फ्री मिलती है। जब आप प्रेयर रूम में जाओ तो आप एक्चुअल में जितने वर्ड आप परफेक्ट हवा के अंदर डिलीवर करोगे, उतना ही ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट आप एक दिन पाएंगे। मैं आज भी, मुझे याद है, मैं अपनी कंपनी के अंदर था,
काम करते थे, लड़के बेईमानी करते थे, बड़ा सारा वो जो वो काम कर रहे होते थे फैक्ट्री में, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा ले लेते थे और मेरी सैलरी सबसे कम निकलती थी। और मैं उनसे कहता था मैं इन कामों के लिए ज़मीन पर नहीं आया, ना मुझे ख्वाब आता था मैं पास्टर बनूंगा, ना मेरे सपने में था। बस मेरे अंदर ये बात थी कि मैं दुनिया के अंदर दुनिया के काम करने नहीं आया हूं, मैं कोई बड़ा काम करने आया और मैं वो करके। और वो लोग हंसते थे। आप फिजाओं के, ये हमारे घर में जो औरत और मर्द का जो झगड़ा है कभी खत्म नहीं होता। सुबह उठते ही अपने घर की हवा को गंदे लफ्ज इन्होंने देने शुरू कर देने। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨੀ ਕਲੈਣੀਏ ਵੇ ਕਲੈਣਿਆ ਵੇ ਨਾ ਰਹਿਣਿਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਿਆ ਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਿਆ ਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਵੇ ਮਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਵੇ ਤੱਤੇ ਪੈਰ ਵੇ ਪੌਂਦੀ ਪੈਰ ਵੇ ਉੱਠ ਪਵੋ ਵੇ 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 ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਵੇ ਸਿੰਗੜਾ ਤੇ ਵੀੜੇ ਵੇ 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 कभी भी लाइफ में सुकून नहीं आएगा। जैसी भी कंडीशन है, आप एयर के अंदर, हवा के अंदर वर्ड डिलीवर किया करो। क्या किया करो? पॉजिटिव चीजें डिलीवर करो। माएं बहनें, आज तक हमें बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला। हमने नेगेटिव बोलना ही बोलना, भावें फरिश्तियां कोल बइए, भावें बंदियां कोल बइए, भावें औरतां को, भावें मर्दां, भावें खुदा कोल, भावें अरशां तो, हमने गलत बोल नहीं बोलना। हाँ के ना? अच्छा चले मैं आपको बता देता हूं, शैतान के लोग अपने घर बैठते हैं, हवा के अंदर डिलीवर करते हैं। हवा के अंदर शैतान के लोग अपने घर पर बैठकर करते हैं, किसी जंगल में बैठकर वो वर्ड डिलीवर करते हैं, हवा पर काम करते हैं, हवा पर वर्ड डिलीवर करते हैं। लोगों की जिंदगियां बेचैनी से भरी हुई हैं, लोगों की जिंदगियां तबाही से भरी हुई हैं। हवा के अंदर, एयर के अंदर काम करना, एयर के अंदर काम करने वाली रूहें, हवा के अंदर काम करने वाली रूहें अलग हैं, पानियों पर काम करने वाली, वाटर ड्रैगन जाकर सुने, सरमन दिया था, पानी पर काम करने वाली रूहें, हवा पर, मिट्टी पर। किसी दिन मिट्टी पर सरमन हम सीखेंगे कि मिट्टी के अंदर रूहें कैसे जन्म लेती हैं, मिट्टी के अंदर से रूहें कैसे काम करती हैं। और रेफरेंस बार रेफरेंस देकर आपके साथ बात करने की हम जिसारत कर रहे हैं। हिजकियल बाब नंबर 5 आयत नंबर 2। हिजकियल बाब नंबर 5 आयत नंबर 2। हिजकियल से खुदा ने हवा पर बड़ा काम करवाया। दूसरा बाब, 5वें बाब की दूसरी आयत। फिर जब मुहासरा के दिन पूरे हो जाएं तो तू शहर के बीच में इनका एक हिस्सा लेकर आग में जला, आग में, और दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर दे। ये हिजकियल ने अपने बाल काटे थे, उसके बालों पर काम कर रहा था। उसने अपना सर, खुदा ने कहा था उस्तरा ले और अपना सर मुंडा, गंजा हो जा। हिजकियल ने अपने सारे बाल उतारे थे। खुदा ने उसे फिर बालों को काम करने के लिए कि तेरे बालों से मैंने बड़े काम करने हैं। एक हिस्सा लेकर आग में जला और दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर दे, और तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे, और मैं तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा। हवा के अंदर बालों को जाकर उड़ा दे। खरूज की किताब पढ़ो, खुदा ने मूसा से कहा भट्टी की राख ले और जाकर फिरौन के सामने उड़ा दे, हवा के अंदर काम करके वापस आ जा। और लिखा है कि जब उसने हवा के अंदर वो भट्टी की राख उड़ाई तो लिखा है कि मिस्र के लोगों के बदन पर फिंसियां फोड़े निकल आए, जादूगरों को फोड़े निकल आए। उससे पहले खुदा ने हवा के अंदर कोई काम करने के लिए उसे कहा तू कर, फिंसियां फोड़े हम बनाएंगे, बस तू हवा के अंदर ये काम कर दे। यहां पर खुदा हिजकियल को कहता है अपने बालों को हवा में बखेर दे। जैसे तेरे बाल बिखरेंगे हवा के अंदर, जैसे जैसे तेरे बाल हवा के अंदर उड़ेंगे, वैसे उतनी तेजी से मैं तलवार खींचूंगा। जैसे ये बाल उड़ेंगे वैसे हवा में मेरी तलवार चलेगी और लोगों की गर्दनें उड़ जाएंगी। अब ये मुश्किल चीजें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, पर बेड़ा गर्क लोगों का हो रहा है, बेड़ा गर्क लोगों का हो रहा है। उड़ा दे और मैं तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा, और उनमें से थोड़े से बाल गिन कर ले, क्या ले? गिन कर ले, और उनको अपने दामन में बांध ले। नबी नु क्या चल वाल मुंडा टिंड करा, 4 छानियां अपने वाल वंड दे। ठीक है, क्यों? कौन है? किस खुदा को मानते हो?
किस खुदा की पूजा करते हो? आज आपको जीसस क्राइस्ट है कि जाओ हवाओं के अंदर फायर को रिलीज करो, फिर भी डाउट के अंदर है, जाओ हवाओं के अंदर फायर को रिलीज करो, हवाओं के अंदर वर्ड को डिलीवर कर दो, पॉजिटिव वर्ड बोलो। आपका वीजा नहीं लगता, बोलते रहो, लगना ही लगना है। लगना क्यों नहीं? लगना ही लगना है। ये लगना क्यों नहीं लगता? अच्छा, खादम क्या करता है? खादम के पास अभी जा यार तेरा काम हो गया। ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨੇ। किदे लोग करन डे ने? फिर कह देंगे पुराने। मैंने नए अहदनामे से भी रेफरेंस पढ़ दिया आपको। लूका की इंजील निकालो। कंट्रोल द एयर पावर इन द नेम ऑफ जीसस। वेखा, ये मैं कनेडा च बोलदा ते उन्हें कहना ही हालेलुया। उन्हें कहा ठीक ही क्या हूं, इन द नेम ऑफ जीसस ठीक ही होएगा। लूका बाब नंबर 8 आयत नंबर 24। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहेब साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। पता है अक्सर पहला यसु यसु कहते हैं, अज उन्होंने पता ही हुण साडा आखिरी वेला, साहब जी उठो, साहब जी उठो। अज कहते ने साहब जी उठो, साहेब साहेब हम हलाक हुए, साहब जी उठो मर चले ही, कख नहीं जरिया साडे पल्ले। उसने उठकर हवा को और पानी के शोर को झिड़का और दोनों और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानती है। जाए किताबें पढ़ें, उलमा की रिसर्च पढ़ें। वो कहते हैं वो हवाएं शैतान ने चलाई थी, शैतान ने हवाएं चलाई थी तो यसू ने रोक दी है, तुसी रोको भी ना। फिर आपने कैसा सेंस है? शैतान ने हवाएं चलाई और जीसस क्राइस्ट ने हवाओं को डांटा, जिथों आइया उत्थे निकल जाओ, जिथों आइया हो रिवर्स इन द नेम ऑफ जीसस। जिथों आइया उत्थे ही टुर जाओ। वो हवावां उत्थे ही टुर गई शैतान दे घर, उत्थे साडा कोई जोर नहीं चलता। तो ये जीसस क्राइस्ट ने किया, हवा को कंट्रोल किया, पानी को कंट्रोल किया। तो उसने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तो इसका मतलब हमें तो कुछ डबल करना पड़ेगा। उन्ना ते झील दी हवा डकी, तुसी पूरे पूरे शहर दी हवा डको। अब मुश्किल ही आम ही निकली आई अंदरों। हाँ यह गल है, अगे ना कुछ बेहतरी आई है। देखो मैं बड़ी बड़ी भेद की बातें आपसे कितने प्यार से करता हूं, कितने प्यार से कर रहा हूं। बाजी शबाना दुआ करनी पैनी है, गालां कड्ढना गल कोई नहीं बननी, पतीलियां मारना कख नहीं होना। तुसी जेड़े याणियां नूं अच्छा सुने, हमारे घर में बच्चे पैदा हुए एक माह से पैदा, थोड़ा सा लाइट था, ढिला ढिला जिहा हुंदा। बकरे किहनूं ठंड भी तो लगी हुंदी है कि नहीं? ठीक है, तो ढिला ढिला हुंदा, उहनूं कहना ढिला ही है, साडे घर च ढिला है, असां ही है। वो 4 पुत्रां दा प्यो बन जाएगा, सारे उहनूं साइयों ही कहिंदे ने, और ओहदी एक्टिविटीज भी अबनॉर्मल होएगी। हाँ की ये नहीं पता ताडे ही मूंह चों निकले लफ्जां ने तो बेड़ा गर्क कर दिता दा। मां ने खुद पैदा किए थे दोनों। एक जड़ा ही पैदा होंदे ही, पैदा होते ही उसने हल्ला ये बड़ा एक्टिव था। जिस दिन पैदा होते इसकी आइज खुल गई थी। पकड़ा उठाया, लत्ता मारे, मुंह जनाब यूरन भी उत्ते ही कर दे, बड़ा ही शरारती, उत्ते ही कर छड्डदा। उसको बचपन से बोले ये बड़ा एक्टिव है, एक्टिव वो कार सारा लुट के वेच छड्डदा। हाँ के ना? वाइफ अपने हस्बैंड को बुरा कहती रहती, दिन चढ़दा है तो ते दिवाले होंदी, बद आंदी है ही पैड़ा। अच्छा तू इनू चंगा आख्या किदण? वो भी अगों इंज दा ही है, तू भी इंज दी है, तो सेम दोनों को रिजल्ट मिलता रहता है। इसमें बुराई क्या है? हाँ इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या? आपको कितना गुस्सा आता है दुनिया पर? सबसे ज्यादा खुदा को गुस्सा आना चाहिए। लोग जिस खुदा का खाकर उसी के खिलाफ हैं, फिर भी वो सुकून के अंदर है, फिर भी सुकून के अंदर है। और यहां पर देखो बेमकसद में लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। सुनकर, पास्टर को सुना नहीं, बस किसी से सुना पादरी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको कुछ भी इल्म नहीं उसके बारे में, सुनने से एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं।
और खुदा आसमान पर बैठा है। हजारों कौमें जो खुदा के अगेंस्ट बोलती हैं, फिर भी खुदा खामोश है कि चलो इन्होंने बोलने दो यार, बोलने दो। वर्ड अगर खुदा बोला तो दुनिया मर जाएगी, ये प्रॉब्लम है। अगर खुदा उनके खिलाफ बोलेगा तो दुनिया मर जाएगी। इसलिए आपको हवा के अंदर, हाथ हिलाओ बाजी, हवा के अंदर पॉजिटिव वर्ड डिलीवर करने हैं। और सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड प्रीचर और खादम लोग डिलीवर करते हैं कलीसिया पर। जब मैं कहता हूं, हमारे एक खिदमत गुजार है, मैं कहता हूं खुदा के फजल से इस चर्च के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चर्च आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसने पता क्या बताया कलीसिया में? लोकां नूं लालची बनाउंदा है, लालच दी तालीम देंदा है। मैं कहा तू ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ है ना पे मैनू वो भी दे सदी, तू इंज क्या कर, तुसी गरीब ही हो जो, ताडे पल्ले ही कख ना रहे। और जब बरकत देनी है तो फिर खुदा आसमान खोल दे अपने लोगों के लिए। ते आसमान तो की सेंगड़ियां कलनियां, पकौड़े कलने उन्हें ताडे लिए, लैलन लोया कले हो। आसमान खोल दे अपने लोगों के लिए। ते अपनी कमेटी नहीं निकलती पई। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? डिलीवरेंस की वजह से आपको वर्ड डिलीवर करने हैं। नाकाम जिंदगी में टेम्पटेशन के अंदर भी बोलो सब्र करो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। शैतान आप पर प्रेशर डालता है। एक शादीशुदा औरत के लिए क्या प्रॉब्लम होती, कैसे? उसको जवान लड़का बोल दे आपका हस्बैंड तो अंधा है, वो तो आपको देखता ही नहीं गौर से, उसको तो पता ही नहीं है। यू आर वेरी वेरी क्यूट वुमेन। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ने तो कभी वर्ड, क्योंकि उन्हें वर्ड हस्बैंड को सुने नहीं होते। जैसे ही वो किसी जवान लड़के से वर्ड सुनती है, उसके बाद वो उसी को मैसेज करती है, और आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? ऐसा होता है या नहीं? तो भाई यही रफड़ है। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया, खुदा ने कोई नहीं कीता कुता। मतलब खुदा ते पा छड़ो, जो लिखिया नसीबा दा, नसीब साढ़े लिखे कच्ची पैलसन नाल। उसको पेंशना ना नहीं लिखदा, उन्हें तो यसू का खून बहाया, ताड़े नसीब खून दे नाल लिखांगे, ठीक है। तो वो तो ऐसा नहीं करता, ठीक है। यहां जवान बच्चों को क्रेज है, मेरा बिजनेस खुल जाए, क्रेज है, मुझे वीजा मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं, फिर मैं लाख डैडी को भेजूंगा, लाख अपने पास रखूंगा, मामा तुम साड़ी ले लेना, 2 कांटे ले लेना, और रिश्तेदारों को जाकर जलाती रहना। पता नहीं भाई, अजीब लोगों की नेचर है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हवा की अमलदारी के हाकिम, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। जब खुदा की रूह, क्योंकि ये मैं आज सरमन डिलीवर कर रहा हूं, कुछ दिनों के बाद खुदा की रूह आपको गाइड करेगी, ड्रीम के जरिए, ख्वाबों के जरिए आपको बताएंगे। वो ऊपर वाले ख्वाबों के जरिए आपको बताएंगे, ड्रीम के जरिए आपको बताएंगे कि आपके घर से कहां से ऐसी हवा आ रही है। आपने बिलीव करना है, उठकर ये मत कहना ख्वाब ख्याल होंदा है। तुही जागो तद तानू ख्याल आउंदे ने, तुही सुते रहो तद तानू ख्याल आउंदे ने। मतलब करे बंदा की भाई इन्हां दा, ख्वाब ख्याल होंदे ने। कलाम में लिखा है काम की कसरत के बाद ख्वाब देखे जाते हैं। भाई आप टमाटर का ख्वाब देख, टमाटर का काम करते हैं और आपको ख्वाब आ रहा है स्पिरिट का, तो टमाटर और स्पिरिट में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा। आप काम करते हैं आलू बनाने का और ड्रीम आपको आ रहे हैं मसा के, आग के, फायर के, तो फर्क है ना। तो अब आपने इस पर काम करना है। जो मैं बात कर रहा हूं इसके बाद ऊपर वाले आपसे बात करेंगे कि आप एयर के खिलाफ कैसे काम करना है। आपने अपने घर की एयर के खिलाफ, मुल्क की हवा के खिलाफ आपने कैसे खड़े होना है, कैसे आपने इन हवाओं के खिलाफ वर्ड डिलीवर करने हैं। शैतान की वो रूहें जो हवा के जरिए काम करती हैं, उन रूहों का भी दखल अमल बंद हो जाए। जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी अक्ल जो है वो और ज्यादा ममूर होती है। ममूरी समझ का नाम है। समझ आ गई तो हम ममूर हो जाएंगे, अगर समझ ना आई तो हम कभी भी ममूर नहीं होंगे। कभी भी मैं एक बार, क्योंकि यहां पर जो फुकदान है वो नीचे लोगों से सुनने का है। कलीसिया जो है गरीबी की वजह
उन लोगों से सुनने की वजह से है जिनको बाइबल नहीं आती, जिनको इल्म नहीं है। इल्म से मुराद सुनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। आप उन लोगों से सुनते हैं जाकर जिसके घर में अपनी प्रॉब्लम से नहीं लड़ा जा रहा, जो खुद शैतान के हत्थे चढ़ा हुआ है, आप उनसे बाइबल सुनते। कितनों को हवा की समझ आई है? हवा पर अमल किया जाता है या नहीं? शैतान के लोग हवा पर काम करते हैं या नहीं? पता है, अक्सर आपने कभी, उनके बड़े ही मेथड है, वो राख पकड़ेंगे, अब ये रिचुअल किया उसने, अब वो एयर के अंदर काम शुरू हो जाएगा। हवा की जो रूह है, मैंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया कि आप एक हवा की ताकत बन सकते हैं। हवाओं के अंदर आप जाएंगे, लोगों को नजर ही नहीं आएंगे। आप ये जो फिल्में, ड्रामे, ये फिल्मों की कहानियां, ये यहीं से निकली हुई हैं। आप सिर्फ माने और इस पर काम करें। तकरीबन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रेफरेंस दिए, ये कम ने अभी, इससे ज्यादा भी मैं आपको दे सकता हूं। और 8 रेफरेंस दिए हैं, और बाइबल में लिखा है नुक्ता नुक्ता पूरा होगा। और मैंने नए अहदनामे से आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि यहां पर ये जो नए पुराने वाला चक्कर है, ये यहां पर भी बड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पादी साहब, वो हंसते हैं, वो आपके पास्टर जी तो पुराने अहदनामे से बहुत ज्यादा सिखाते हैं। पुराना अहदनामा तो खत्म हो गया ना, अब तो नए की बात करनी है ना। ले घर बैठे बाजी ने मका छड़ी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਜ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, बैंक च 2 लाख रुपये मुक गया। बाइबल में लिखा है तुरैत, जबूर, अंबिया के सहीफों और जो कुछ मैंने कहा, जब तक जमीन और आसमान टल ना जाएं, हरगिज कुछ ना टलेगा इसमें से। आप कैसे इसको टाल देंगे? शैतान हवा पर काम कर रहा है। अगर मेरे पास नेहदनामा होता तो आज खुदा मुझे कैसे सिखाता? खुदा मुझे ओल्ड में ले जाएगा, जा वहां पर देख ये काम हो रहा है, शैतान आज ये कर रहा है, वहां पर ये हो रहा है, शैतान आज ये कर रहा है, यहां पर ये हो रहा है, शैतान ये कर रहा है, देख किताब के अंदर वहां उस जमाने में ये हुआ था, शैतान ये काम कर रहा है। तू यहां से इसको उड़ा सकता है। अब यसुम मसीह चेयर पर बैठते और टेबल लगाते, कलीसिया को बिठाते पहाड़ों पर, बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, शैतान हवाओं पर काम करता है और आप लोग भी समझदार हो जाए। उस जमाने में अगर माइक होता तो जीसस क्राइस्ट माइक भी यूज करते। जो चीजें हैं जिस जमाने में होती हैं वो उसी जमाने में इस्तेमाल होती हैं, पर खुदा का कलाम वही है जो उस जमाने में भी था। और शैतान यसू के जमाने में था या नहीं? यसू से पहले था या नहीं? आज है या नहीं? तो उसके लिए कोई नई चपेड़ ढूंढोगे या पुरानी चपेड़े मारोगे? शैतान हुई है, वो तो बदला नहीं ना, उसको तो मालूम है। तो खिदमत गुजारी पहले भी थी, आज भी है, खादम पहले भी थे, आज भी है, खुदा पहले भी था, आज भी था। तो अब बदला क्या? क्या चीज खत्म हुई है? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ इसी तरह से चलना है। और जो कुछ इसमें लिखा है आपको सब पर ध्यान देना है। हवा पर काम करें, हवा के अंदर रोज वर्ड डिलीवर किया करें, सुबह उठ के कोई पॉजिटिव वर्ड डिलीवर किया करें, खुदावंद सब अच्छा हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब अच्छा हो जाएगा। हवाओं को लफ्ज दो, सब अच्छा हो जाएगा। जेड़ा काला कवे चिट्टा हो जाएगा। जो गरीब है वो ये हर रोज कहा करे, खुदा गरीबी चली जाएगी, एक दिन मैं अमीर हो ही जाऊंगा। आमीन। कितना अच्छा लगता है। मैं चुगलखोर हूं, खुदावंद चुगली चली जाएगी एक दिन। हाँ बोलो आमीन। मैं मिसना हूं, मिशन पर एक दिन खत्म हो जाएगा। नहीं ये कवर च भी नाल ही खड़ना है। आपके बोलने से क्या हवा को वर्ड दिए। आज मैंने हवा पर आपको इसलिए टीच किया है, आप इस सरमन को डीपली सुने। जब आप कमरे में बैठे हैं तो आप डिलीवर करें। मेरे कमरे के अंदर जितनी हवा है, जितनी फिजा है, उस पर भी मैं फायर को डिलीवर करता हूं यीशु के नाम में। तो आप अच्छा और बेहतर रिजल्ट पाएंगे खुदा से। कोई क्वेश्चन किसी के अंदर आया हो हवा को लेकर तो वो कर सकता है, अगर नहीं तो साथ वाले को बता दो, वो आगे बात कर दे।
2 मिनट का टाइम है, साथ बात करें एक दूसरे से। हवा पर कोई क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर? क्वेश्चन नहीं है, समझ की बात है कि जैसे मुकाशवा का हवाला हमने पढ़ा कि खुदा का 7वां फरिश्ता प्याला उंडेलता है, तो हवा के अंदर कुछ होता है, गरजें बिजलियाँ पैदा होती हैं। यसु मसीह भी हवाओं को डांटते, वो भी अपना रिजल्ट देती है। ऐसे ही शैतान भी हवा पे अपना काम करता है, तो ये सबको मानना पड़ेगा। और जी कोई कोई किसी के अंदर क्रॉस क्वेश्चन, कोई बात कबूलियत के अंदर ना आती हो तो आप बोल सकते हैं। आप अपने रूम के अंदर सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी पर कोई ना कोई निशान बन जाता है, बिना बंदे के अंदर इंटर, बिना कमरे में आए हुए आप उठते हैं, सुबह उठते हैं आंखें ऐसे फूल जाती हैं, बॉडी पर कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है, बिना किसी से मिले हुए हो जाता है। चलें, आपने घर में डॉगी रखा हुआ है, हवा से वो जानवर के अंदर ऐसी ताकत रखी है खुदा ने, सूंघने की हिस्स रखी है, हवा को सूंघ कर वो बंदा पकड़ लेता है कि किस शहर के अंदर घुस गया। एनिमल को, डॉग को खुदा ने क्रिएट किया, उसके अंदर ऐसी कि हवा को सूंघ कर वो बंदा पकड़ सकता है कि बंदा कहां गया। हवाओं के अंदर आपकी स्मेल ठहर जाती है, हवाओं के अंदर आपकी स्मेल से कुत्ता बंदा पकड़ लेता है, आप अंदाजा कर लो। आर्मी डॉग, आर्मी वाले इतनी तरक्की कर गए कि हवा से बंदा पकड़ना है। किससे बंदा पकड़ना है? बस पादरी कुछ ना फड़े हो, तुसी वह तो नहीं फड़े रहे हो जो सूखे रखा वांगू अड़े रहे हो जो। आर्मी को अकल आ गई है कि हवा के जरिए से डॉगी के अंदर हिस्सा है, उन्होंने देखा इस जानवर के अंदर हिस्स रखी है खुदा ने सूंघने की, तो कुत्ते को कपड़ा देंगे, वो सूंघेगा और वो बंदा ढूंढना शुरू कर देगा। हवा के जरिए, हवा के अंदर स्मेल ठहर जाती है आपकी। और आप कहते हैं आपके घर में बच्चे गंदी फेसबुक चलाएं और आपके घर में सुकून हो जाए, आप कहते हैं कि हमारी जिंदगियों में अमन हो जाए, ये तो होता ही नहीं है। एयर के जरिए आप घर के अंदर कोई बच्चा गंदगी नहीं कर रहा, वो फोन रात को चला रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है, एयर के जरिए गंदगी इंटर हो रही है। किसके जरिए? हवा के जरिए गंदगी इंटर हो रही है, और उसके बाद उसी बेड पर वो बैठकर शुक्रगुजारी करना शुरू कर देगा। उसी बेड पर चला बैठकर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काम करेंगे, अब काम उनको इरिटेट कर रहा था, वो अपने काम को गालियां, वो काम को गालियां, ए काम ही नहीं सही, ए काम ही चवल जाए, और ए फलाना काम है टींगड़ा, ਐਸ ਕੰਮ ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜਿਓ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਾ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਣ ਡਿਆ। यही मसला है। कृपया कीजिए कि अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने अब फोन के अंदर सिस्टम कोई हैंग रहता है, आपका फोन मोस्टली खराब होता है, चलाया तू, खराब तू कीता ते गाला कंपनी नू। जैसे मम्मा बेबी को पैदा करने के बाद मनूस ही पैदा होया, पैदा तुमने किया, पैदा होने वाला मनूस किथों हो गया? बेबी मनूस कैसे? जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन हमारे छत का बाला टूट गया था। तानू की पता है और बाला क्यों टूटा? जिस दिन ये पैदा हुआ क्यों आपका नुकसान हुआ? जिस दिन ये पैदा हुआ शायद ये इतना मुबारक और खास बीज है, शैतान आपके घर में चीख उठा है। आपको क्या पता इस बात? जिदने पैदा ही उदने दे अब्बू दी लत टूट गई, एडा चंगा ही है। अच्छा बच्चा उठ के खलोया वे उसे दिन, मैं आप ही आया दुनिया से। शैतान चीखता है, शैतान परेशान है, ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये इस घर की टांगे बनने वाला है, इससे पहले किसी की टांगे तोड़ दो। आपने नेगेटिव वॉइस डिलीवर की अपने बच्चे के लिए, गलत वर्ड डिलीवर किए अपने बच्चे के लिए, आपका ही किया धरा वो बच्चा भुगतता रहता है, और फिर कहते हैं साईं आ मुंडा जेड़ा साडे घर च हीरा है। अच्छा ओनू कोयलियां उत्थे ओनू पहाड़ां च जाके पैदा कीता ही।
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। कितनों का दिल कर रहा भाई सब जारी रखो काम। हवावां चल पईयां जे फिर कहोगे अज हवा ते सुनाया ते हवा आ गई है। मुझे तो मालूम है कि शैतान हवाएं चलाए जो मर्जी करे, तंबू डाए गिरजा डाए पैलियां डाए इट्टां डाए वह पिछलियां उड गई ने, ठीक है, पर सानू जिद्दां नूं डाएगा फिर असीं वेखांगे। ठीक है, लोग उड़ जान ते उड़ जान पर ईमान रखो ही नहीं उड़दे इथों। सुनील अज मेरा दिल नहीं करन दिया आमीन करन दे। आपसे मैं बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा भी टेंशन च जो आके इत्थे बहना फिर मैं सुकून च हो जाना। ठीक है, मैं रिलैक्स हो जाता हूं आप लोगों को देखकर कि आप इतनी हार्ड टीचिंग सुनते हैं। यूट्यूब पर लोग कमेंट्स करते हैं, कहते हैं आफरीन है आपकी कलीसिया, सलूट करते हैं आपकी कलीसिया को, इतनी हार्ड टीचिंग सुनती है। मैं कहा मैं जानता हूं इन्हों को मौत भी डर दी है, इनको मौत भी नहीं मार सकती, शैतान का क्या बिगाड़ लेगा। पर असी भी पत्थर तराशण डे हैं, किसी ना किसी दिन तो हीरे बनन गई ना। हालेलुया। आए खड़े हो जाते हैं, थैंक्स करो खुदावंद का।